बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण के अंतर्गत हम लोग जो विचित्र धार्मिक और पौराणिक जो आख्यान आपको सुनाते हैं, उसमें आज का आख्यान है कि रावण का सोने का महल था, तो उस महल में जब अपहरण करके ले गया तो सीता को महल में क्यों नहीं रखा, अशोक वाटिका में क्यों रखा। ये आज का प्रसंग है कि क्या वजह थी, क्या कारण थे कि वो उसने महल में सीता को नहीं रखा, अशोक वाटिका में रखा। आप सभी ये जानते होंगे कि रावण ने जिस तरह से राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर सीता को पंचवटी से हरण कर लिया था, उसके इस पाप कर्म का सहयोगी उसका मामा मारीच बना था। मारीच सोने का मृग बन गया था, जिसे देख सीता जी ने राम से कहा कि उन्हें यह मृग चाहिए, जीवित या मृत। उन्होंने राम लक्ष्मण दोनों से कहा था, लेकिन सीता की रक्षा का भार लक्ष्मण पर छोड़ राम उस स्वर्णमयी माया मृग के पीछे दौड़ पड़े। वह मृग छल करता हुआ राम को बहुत दूर ले गया। उसके कुछ देर बाद ही राम ने उस पर बाण का प्रहार कर दिया। मरते समय वह मायावी जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। यह ध्वनि पंचवटी में सीता तक पहुंची तो वे व्याकुल हो गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारे भैया पर संकट है, तुम उनकी रक्षा के लिए शीघ्र जाओ। लक्ष्मण ने भाभी को बहुत समझाया कि भैया राम पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। इस पर भी सीता नहीं मानी और लक्ष्मण को भैया की खोज में जाना पड़ा। इधर पंचवटी में साधु वेश में आकर रावण सीता का हरण कर ले गया। रावण ने लंका ले जाकर सीता को अशोक वाटिका में रखा। प्रश्न यह उठता है कि सोने का इतना बड़ा महल होते हुए भी रावण ने सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा। हम यहाँ बता रहे हैं कि माता सीता को रावण के अशोक वाटिका में रखने का कारण क्या था। यह भी कि किसके श्राप के चलते रावण कभी सीता माता को अपने महल में नहीं रख पाया। महान प्रतापी और बलवान लंकापति रावण यदि चाहता तो वह माता सीता को विवाह के लिए विवश कर सकता था, अथवा अपनी बात मनवाने के लिए वो माता सीता को कष्ट भी दे सकता था, लेकिन रावण ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह माता सीता की स्वीकृति की प्रतीक्षा करता रहा। क्या उसे कोई डर था या किसी वचन से बंधा हुआ था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। लंकापति रावण के स्वर्ण महल का निर्माण कुबेर द्वारा किया गया था। सोने का यह महल भव्य और विशाल तो था ही, इसके साथ ही आकर्षक भी था। यदि एक बार कोई इस महल को देख लेता तो इसके आकर्षण से वह बस इसे देखता ही रहता था। परंतु फिर भी रावण ने माता सीता को कैद करने के बाद लंका के किसी महल में रखने की जगह उन्हें वाटिका में रखा। इसका मुख्य कारण था कुबेर के पुत्र नल कुबेर का रावण को दिया हुआ श्राप। रावण सदैव नल कुबेर के श्राप से भयभीत रहता था। यही कारण था कि वह माता सीता के समीप जाने से डरता था। एक बार रावण अपने विश्व विजय अभियान के लिए स्वर्ग गया। वहां उसकी दृष्टि स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा रंभा पर पड़ी। रावण उसकी खूबसूरती पर मुग्ध हो गया तथा उसे पकड़ लिया। तब रंभा उसे समझाते हुए बोली कि वह रावण के भाई के पुत्र नलकुबेर की पत्नी बनने वाली है, अतः वह रावण की पुत्रवधू है। परंतु रावण ने रंभा की बात अनसुनी कर दी और रंभा को अपमानित कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तब नल कुबेर को रावण की इस बात का जब पता चला तो वह क्रोध से भर गया, क्योंकि रावण पंडित होने के साथ ही साथ उसके पिता का भ्राता भी था। इसलिए नल कुबेर ने रावण को यह श्राप दिया कि भविष्य में जब भी कभी वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध या स्वीकृति के बिना अपने महल में रखने का प्रयास करेगा तो वह अग्नि में भस्म हो जाएगा या उसके सिर के कई हजारों टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था जिसकी वजह से रावण ने माता सीता को महल में रखकर अशोक वाटिका में रखा। और अशोक वाटिका में भी
वह दूर से ही उनसे बात करता था। और माता सीता भी तिनके की ओट से उनको तृणधर ओट कहा तो वैदेही, तुलसीदास जी ने लिखा है, उससे बातचीत करती थी। और वो बार बार कहती थी कि राम तुम्हारा वध करके मुझे मुक्त करेंगे, तुम मुझे बाध्य मत करो इसके लिए, जो भी तुम वचन कर रहे हो मैं वो वचन तुम्हारे मानने वाली नहीं हूँ। आगे की बहुत सी जो प्रथा है उसमें यहाँ तक है कि उसने एक बार राम का ये भी दिखा दिया कि वध हो गया है, तो सीता ये करने लगी, विलाप करने लगी थी, मगर बाद में उनको पता चला कि ये तो माया का राम है। तो इस तरह से रावण ने बड़ी युक्ति की, मगर कारण यह था नल कुबेर के श्राप के चलते वह सीता को अपने स्वर्ण महल में नहीं रख पाया, उसने अशोक वाटिका में रखा और वहां राक्षसियों को उनका पहरेदारी करने के लिए लगा दिया। साथ ही यह भी कहता था कि मेरी बात नहीं मान रही हैं, तो तमाम तरह से डरवाता था कि मैं 1 महीने में अगर मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं खड़ग से काट दूंगा। और राक्षसियों को कहता था कि सीता ही त्रास दिखाओ, मैंने इनको डराओ, और वो ऐसा करती थी। यही कथा है। और आगे हम इस तरह की और भी कथाएं पेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।